अब ऑफ कर देना ऊपर से, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइजिंग ऑफ डायोड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद हमने फ़िल्टर सर्किट पढ़े थे। अब आज हम पढ़ रहे हैं इन पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन, बहुत सिंपल है लेकिन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा फोटो डायोड। कौन सा है? तो हेडिंग डालिए फोटो डायोड। अब ये तो हो, अब टर्न कर दो, मैं भेज दूंगा, पेज छोड़ दो। तो अब आप लिखिए फोटो डायोड, ठीक है। एक पेज छोड़ दो। हाँ, फॉर सीरीज और इंडक्टर फिल्टर सर्किट, पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर सर्किट दो थे ना, तो आप एक पेज छोड़ दीजिए, आगे पीछे में कवर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं वो है फोटो डायोड। क्या है? अब ये फोटो डायोड क्या होता है? देखिए, फोटो डायोड्स हमारे ऐसे डायोड्स हैं जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स के बने हुए हमारे फोटो डायोड्स होते हैं। इनका काम क्या है? अगर कभी कोई ऑप्टिकल सिग्नल आता है तो ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हमारे फोटो डायोड्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब अगर कहीं से कोई ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है तो उस ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हम फोटो डायोड्स का यूज़ करते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना। और फोटो डायोड्स हमारे जो हैं ये बनते कैसे हैं? इसके लिए हम किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल का डायोड बनाते हैं। और डायोड बनाते वक्त हम ऐसे डायोड्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये हमारा इसमें हमारी डोपिंग थोड़ी कम करी जाती है, लेस डोप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लेस डोप्ड। इसमें हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसमें यहाँ पर हमारा एक फोटो डायोड या फोटो सेल कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। फोटो डायोड में हम किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ एक फोटो डायोड बनाते हैं। मतलब एक ऐसा मटेरियल जो फोटो सेंसिटिव हो, जो कि मतलब रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब करता हो। तो मान लीजिए हमने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ एक फोटो डायोड बनाया। इधर पी टाइप है और इधर क्या है? एन टाइप। अब इनकी डोपिंग हम बहुत हैवी नहीं करते हैं, बहुत मॉडरेट डोपिंग करते हैं, लेस डोपिंग रखते हैं इनकी। तो पी के मेजॉरिटी क्या होते हैं? होल्स। अच्छा, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बनती है। क्या बनती है? यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी। भाई जहाँ डायोड बना है वहाँ पर डिप्लीशन लेयर तो फॉर्म होगी ही होगी। तो हमारी यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रही है। इस प्रकार से हमने एक डिप्लीशन लेयर को बनाया। अब ये जो डिप्लीशन लेयर हमने बनाई है, इसमें आप देखिए पी साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? हमारे होल्स। और एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पूरा हमारा जो ये फोटो डायोड होता है ये फैब्रिकेटेड होता है एक्सेप्ट द जंक्शन, एक्सेप्ट द डिप्लीशन लेयर। मतलब डिप्लीशन लेयर को छोड़ के हमारा पूरा फोटो डायोड फैब्रिकेटेड होता है किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से। मतलब हम इसे इस तरीके से इंसुलेशन दे देते हैं। क्यों देते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है इस प्रकार से। ये मेरा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है और यहाँ पर मेरा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। मैं बस उतना गैप छोड़ता हूँ जितने में हमारी डिप्लीशन लेयर बनती है या उसके एडजस्ट होने के चांसेस होते हैं। मतलब थिकनेस बढ़ना या घटना, व्हाटएवर। ठीक है। तो होता क्या है कि हमारा जो हमने ये जो पी एन जंक्शन डायोड बनाया है, इसमें एक पी साइड है, दूसरी कौन सी है? एन साइड। पी और एन साइड दोनों फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैं और इनकी डोपिंग हमने कम रखी हुई है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या किया है, डोपिंग कम करने के साथ साथ हमने इसको पूरे को हमने फैब्रिकेट कर दिया है। फैब्रिकेशन करने का सिर्फ एक रीज़न ये होता है कि जो रेडिएशन इंसिडेंट हो वो सिर्फ डिप्लीशन लेयर में और कहीं ना हो। क्योंकि अगर पूरे डायोड में रेडिएशन इंसिडेंट हो जाएगा तो पूरे डायोड के जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसे में हम पूरे डायोड को फैब्रिकेट कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, सिर्फ उतनी विंडो छोड़ते हैं जितने में हमारा क्या बन रही होती है? डिप्लीशन लेयर। क्या बन रही होती है? डिप्लीशन लेयर। उसके बाद हम इस पी एन जंक्शन डायोड को, इसकी वर्किंग क्या होती है कि इस पी एन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बाइजिंग में रखते हैं। किस में रखते हैं? रिवर्स बाइजिंग में। अच्छा, रिवर्स बाइजिंग में रखने का एक रीज़न है, आपके एग्जाम में 1 मार्कर में पूछता है कि हम फोटो डायोड को रिवर्स बाइजिंग में क्यों रखते हैं। तो फोटो डायोड को रिवर्स बाइजिंग में रखने का सिर्फ एक पर्पस है कि इसके थ्रू होता क्या है कि अगर हम फोटो डायोड को रिवर्स बाइजिंग में रखते हैं तो उससे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती है?
इससे ज़्यादा थिकनेस पर हमारा रेडिएशन इंसिडेंट होगा। देखिए होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका काम है एक ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना। कहीं से कोई ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, छोटे से छोटा सिग्नल आ रहा है, और आप चाहते हैं कि हाँ हमें पता चल जाए कि ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है। ये हम तो नॉर्मली पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फोटो सेल कर सकता है। हम इसको रिवर्स बाइजिंग में रखते हैं। किस में रखते हैं? और रिवर्स बाइजिंग में रखते हुए हम जो है इसकी करंट, इसमें जो करंट रिवर्स बाइजिंग की जो करंट है उसको बहुत कम रखते हैं। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हैं ताकि इसमें जाने वाला जो करंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट ना जाए। ठीक है, मतलब आप रिवर्स बाइजिंग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि आपकी रिवर्स करंट ना बढ़े। आपको याद होगा हमने रिवर्स बाइजिंग ऑफ डायोड पढ़ा था। तो रिवर्स बाइजिंग ऑफ डायोड में क्या पढ़ा था? जैसे जैसे रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते हैं रिवर्स करंट क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? और अगर आप रिवर्स पोटेंशियल नहीं बढ़ाओगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट जाती है। तो अभी प्राइमरी सिचुएशन में हमने यहाँ पर इसको रिवर्स बाइजिंग रखी है, और रिवर्स बाइजिंग हमने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करी, बहुत मॉडरेट रिवर्स बाइजिंग रखी है। बस इसकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई। अब होता क्या है, इन केस अगर इस फोटो डायोड पे कोई ऑप्टिकल सिग्नल आता है जिसके पास फोटॉन्स हैं या जिसके पास एनर्जी है विच इज़ एच न्यू, विच इज़ व्हाट? एच न्यू। अब अगर मेरे पास कोई एक रेडिएशन आ रहा है जो इस फोटो डायोड पर गिरता है आकर, मुझे डिटेक्ट करना है कि कहीं से कोई ऑप्टिकल सिग्नल तो नहीं आ रहा है, डीप स्पेस से मुझे उसको डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने ये फोटो डायोड पर उस रेडिएशन को इंसिडेंट कराया। अगर कोई रेडिएशन इस पर इंसिडेंट करेगा तो रेडिएशन इंसिडेंट करने पर इस रेडिएशन, चूंकि हमारा मटेरियल फोटो सेंसिटिव है, तो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रेडिएशन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। अब ये जो एनर्जी है एच न्यू, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके हम जब एनर्जी एक्सेप्ट करेगा हमारा ये डिप्लीशन लेयर के अंदर के बॉन्ड्स, तो इस एडिशनल एनर्जी से हमारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? टूटने शुरू हो जाएंगे। अब जब बॉन्ड्स हमारे टूटेंगे तो होगा क्या कि बॉन्ड्स के टूटने से एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और चार्ज कैरियर का क्या शुरू हो जाएगा? माइग्रेशन। क्या स्टार्ट हो जाएगा? माइग्रेशन। इससे करंट सेटअप हो जाएगी और ये आपका माइक्रोमीटर बता देगा कि हाँ सर्किट में कोई करंट आ रही है। अब अगर सर्किट में कोई करंट आ रही है इसका मतलब कोई ना कोई रेडिएशन इस पर इंसिडेंट हो रहा है। नॉर्मली तो आप रेडिएशन नहीं देख सकते, नॉर्मल रेडिएशन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा भाई, आपको रेडिएशन कभी दिखता नहीं है। तो अगर आप होता है कि भाई हमें रेडिएशन से बचना है तो पहले हम इस डिवाइस को ले जाके वहाँ पर रख देंगे, और अगर इसके माइक्रोमीटर ने दिखा दिया कि डिफ्लेक्शन हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई रेडिएशन इस रूम में है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ये ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट कर लेगा और आप समझ जाएंगे इस रूम में कोई ऑप्टिकल सिग्नल है जो कि हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से हमारे इस रिवर्स बायस्ड फोटो डायोड की करंट बढ़ रही है। करंट क्या हो रही है? क्योंकि इस रिवर्स बायसिंग के फोटो डायोड की करंट एक ही सिचुएशन में बढ़ सकती थी जब हम इसके रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते, लेकिन हम रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ा नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर फिर भी हमारा फोटो डायोड से करंट हमें मिलनी शुरू हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर फोटो डायोड से करंट हमें मिलनी शुरू हो गई तो इसका मतलब हुआ कि कोई रेडिएशन इस फोटो डायोड पर इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वजह से हमारी रिवर्स करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये डिवाइस बहुत काम में आती है, ये ऑप्टिकल सिग्नल या किसी रेडिएशन को डिटेक्ट करने का काम करती है। डिपेंड करता है आपको कैसा रेडिएशन डिटेक्ट करना। मान लो मुझे डाउट है कि यहाँ पर इस प्रकार का रेडिएशन हो सकता है, तो उसने रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लाऊंगा, उसका फोटो डायोड बनाऊंगा और यहाँ रख कर देखूंगा। अगर वो सिग्नल हुआ, अगर वो क्या हुआ? सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट हुआ, तो उससे होगा क्या कि सिग्नल के प्रेजेंट होने से इसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और फिर से फर्दर माइग्रेशन यानी न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। और हम बोलेंगे क्या कि क्या स्टार्ट हो गया भैया? क्या शुरू हो गया? मतलब करंट मिलनी शुरू हो गई, करंट बढ़नी शुरू हो गई, माइग्रेशन शुरू हो गया, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया है और ये माइक्रोमीटर हमें दिखा देगा कि करंट बढ़ रही है। करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो फोटो डायोड का यूज समझ गया क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ फोटो डायोड, तो सीधा सा जवाब दीजिए टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का ये काम करता है। ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना मतलब किसी भी रेडिएशन को डिटेक्ट करने का ये काम करता है। आपको जो भी रेडिएशन डिटेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग का आप एक फोटो डायोड लेकर आइए, उसको रिवर्स बाइजिंग में रखिए। और अच्छा, वो बोलता है कि क्या फोटो डायोड को हम रिवर्स बाइजिंग में ना रख के फॉरवर्ड बाइजिंग में रख सकते हैं? नहीं। अगर आप फॉरवर्ड बाइजिंग में रखेंगे तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी? कम। तो कम सरफेस पर रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो आपकी करंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें डायोड को किस में रखना पड़ता है? रिवर्स बाइजिंग में। इससे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ने से क्या होता है कि रेडिएशन ज्यादा सरफेस पे इंसिडेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और हमें करंट अच्छी खासी चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब कहा जाता है
कि आपको यहाँ से ऑप्टिकल सिग्नल को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। और ये रिवर्स करंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्स करंट की कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिवर्स, यहाँ पर आता है रिवर्स पोटेंशियल। क्या आता है? रिवर्स पोटेंशियल। और यहाँ पर आती है रिवर्स करंट। क्या आती है? रिवर्स करंट। अब जरा देखिए क्या होता है, अलग अलग इंटेंसिटी पे पोटेंशियल फिक्स कर दिया है, पोटेंशियल को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और रिवर्स करंट का, अच्छा नहीं, शायद इसका ग्राफ ये नहीं है, हाँ यही है। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई आप सिग्नल को ना बढ़ाएं, आप कोई भी सिग्नल इंसिडेंट ना कराएं, फिर भी इस रिवर्स बाइजिंग की वजह से कोई ना कोई करंट तो आएगी। विदाउट दिस सिग्नल, भाई आपको अगर एक डायोड को फिर रिवर्स बाइजिंग में रखते हो तो याद करो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ा था हमने कि जब हम एक डायोड को रिवर्स बाइजिंग में रखते हैं तो कौन सी करंट आती है? रिवर्स करंट। तो अगर आप कोई रेडिएशन इंसिडेंट ना कराइए तब भी तो कोई ना कोई करंट आ रही होगी, नेग्लिजिबल ही सही आ रही होगी, और उस करंट को बोला जाता है डार्क करंट। क्या बोला जाता है? और ये डार्क करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो इस वक्त इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या बनी हुई है? जीरो। इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या बनी हुई है? यानी कोई भी रेडिएशन आपने यहाँ पर इंसिडेंट नहीं कराया। अगर आप कोई भी रेडिएशन यहाँ पर इंसिडेंट नहीं कराएंगे तो होगा क्या कि आप अगर कोई रेडिएशन इंसिडेंट नहीं कराएंगे तब भी रिवर्स बाइजिंग की वजह से करंट तो आएगी ना। लेकिन अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट होंगे और करंट हमारी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आपने I1 इंटेंसिटी पर करंट और ऑब्टेन कर ली, I2 इंटेंसिटी पर और ऑब्टेन कर ली, I3 इंटेंसिटी पर और ऑब्टेन कर ली, I1, I2 और I3। यानी कि मोर द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हायर द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट, हायर द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट। यानी जितना आप रिवर्स करंट को बढ़ाते जाएंगे, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? रिवर्स करंट मिलेगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं एक ऑप्टिकल सिग्नल डिटेक्ट करना चाहता हूँ इस रूम के अंदर, ठीक है, और रेडिएशन मान लो उस रीजन में बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ मैंने देखा कि करंट चेंज कम आ रहा है, ठीक भाई। मुझे पहुँचना है कि रेडिएशन का सोर्स कहाँ पर है। मान लो सपोज मुझे ये डिटेक्ट करना है कि ये ऑप्टिकल सिग्नल आ कहाँ से रहा है, ये रेडिएशन कहाँ से लीक हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपने फोटो सेल को पहले यहाँ रखूँगा, ठीक, इस किसको? फोटो डायोड को। तो फोटो डायोड को रखूँगा तो चूंकि अभी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटेंसिटी क्या होगी? कम, तो कम करंट मिलेगी। फिर मैं उसको हर तरफ रख के देखूंगा कि कहाँ पर उसकी करंट में ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो जिधर जिधर मुझे ज़्यादा चेंज मिलता चला जाएगा, मतलब उधर उधर इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि मैं सोर्स के पास जा रहा हूँ। मैं किसके पास जा रहा हूँ? तो आपको समझ आ गया होगा इसका यूज़ क्या है। ये बहुत यूजफुल डिवाइस है आज के टाइम में। समझ आ गई मेरी बात को? तो आपको फोटो डायोड क्लियर हो गया क्या होता है? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल ऑप्टिकल सिग्नल्स। और कैसे बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स, ठीक है, एंड इट इज़ लेस डोप्ड, वी कनेक्टेड रिवर्स बायस्ड, ठीक है, हम इसे रिवर्स बाइजिंग में रखते हैं। और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लेसिंग इट रिवर्स बाइजिंग? क्या बेनिफिट होता है? ऑन प्लेसिंग इट ऑन द रिवर्स बायस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ इट मोर एंड मोर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द डिप्लीशन लेयर। क्लियर है? सिंपल इसका जवाब हो गया। हाँ, और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी आपको डिटेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल बनाएंगे, लेकर आएंगे। तो जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन यहाँ पर गिरेगा तो ये डिप्लीशन लेयर जो है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। और फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा भैया? एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और उससे क्या होगा, हमारा ये जो न्यूट्रलाइजेशन दोबारा स्टार्ट होगा डिप्लीशन लेयर में, और रिवर्स करंट पहले से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जो कि हमें बताएगा कि हाँ भाई कोई ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, और जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे इसमें बह फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको? अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ नहीं होता है, इसको लिखना होता है। अच्छा, फोटो डायोड का सिंबल क्या होता है? इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? ऐसे बनाइए, ऐसे बने, त्रिभुज बनाइए, ये बनाइए, और तड़कती भड़कती बिजलियां यहाँ पर गिरा दीजिए, एच न्यू। मेरी बात समझ गए? एच न्यू रेडिएशन के आप यहाँ पर इंसिडेंट गिरा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर एरोज नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा कौन सा सेल है ये? सॉरी, कौन सा डायोड है? फोटो डायोड। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, हेडिंग डालें लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स, वाइटल यूज़ है इनका आज की लाइफ में। एलईडी बल्ब से लेके एलईडी टीवीज़ तक, आपके फ़ोन की स्क्रीन तक, हर चीज़ एलईडी से बनी हुई है।
लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो देखिए लाइट एमिटिंग डायोड्स जो होते हैं आपके टीवी के रिमोट से लेके टीवी की स्क्रीन तक और हर एक चीज़ आपकी डायोड से बनी हुई है। आपने देखा होगा डायोड हमारे या तो विजिबल लाइट एमिट करते हैं अलग अलग कलर्स की, या इंफ्रारेड लाइट एमिट करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप अपने टीवी का रिमोट में आगे एक छोटा सा बल्ब लगा होता है ना, बिल्कुल ऊपर की तरफ हल्का सा एक बल्ब लगा होता है। एक्चुअल में बल्ब नहीं, वो एक एलईडी है जो इंफ्रारेड एलईडी है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। आपने देखा होगा एक बड़ा इजी सा एक्सपेरिमेंट सब बताते हैं कि आप अपने घर के किसी भी रिमोट में जिसमें बल्ब लगा हुआ है उसको आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे रखिए, मतलब कैमरे पे, और आप जब उसे कैमरे पे रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि कैमरे पे रखने पर, मतलब आप जो कैमरा फ्रंट या बैक कैमरे के पीछे है वो बल्ब को रखिए और बटन कोई भी दबाइए तो आपके कैमरे में वो इंफ्रारेड, मतलब आपकी स्क्रीन पे वो इंफ्रारेड रेडिएशन दिखाई पड़ेगा। आप उसे मतलब देख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब आप घर जाके देख लेना, ठीक है। तो ये रिमोट है, लो देख लो बैठ के आराम से, ये लो, ये देख लो। इसमें ये आपका जो बल्ब है ये एक इंफ्रारेड एलईडी है और इसको आप कैमरे के आगे आप जब प्रेस करेंगे तो आपको इसे रेडिएशन दिखाई पड़ेगा। और इसी प्रकार से हमारे विजिबल रेडिएशन भी होते हैं। अरे रुक, दिखेगा भैया, दिखेगा। ये आपका इंफ्रारेड रेडिएशन है ना। तो आपके मैंने बताया ना रिमोट से लेकर आपका जो है आपके टीवी सब में जो है एलईडीज़ ही यूज़ होते हैं। अब एलईडी बनता कैसे है, मैंने बताया कि इसकी अलग अलग रेंज होती है, डिपेंड करता है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार से हम इसके मटेरियल को यूज़ करते हैं और उसी प्रकार से हम इनके पोटेंशियल को भी अप्लाई करते हैं, कितना पोटेंशियल रखना है। अलग अलग पोटेंशियल पे आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, बट वो सब हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा एलईडी बनता कैसे है। अब एलईडी बनता कैसे है, हमारा लाइट एमिटिंग डायोड बनता है, जो नॉर्मल लाइट एमिटिंग डायोड होता है एलईडी, वो बनता है। आप एक हैवी डोपिंग वाला डायोड ले लीजिए, और हैवी डोपिंग का डायोड जो होता है उसको अगर आप फॉरवर्ड बाइजिंग में रख दें, किस में रख दें, फॉरवर्ड बाइजिंग में। हैवी डोपिंग का एक डायोड लीजिए और उसे फॉरवर्ड बाइजिंग में रख दीजिए, तो आपका जो डिवाइस बनेगा वो है एलईडी। क्या है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। पहले में एब्जॉर्ब हो रहा था रेडिएशन, अभी आपका रेडिएशन एमिट होगा। रेडिएशन क्या होगा, एमिट। तो एलईडी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें ऐसे वो ट्रायंगल बनाया जाता है, ये एरो बना दिया जाता है, ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, हैवली डोप्ड होता है, और ये बाहर की तरफ रेडिएशन को एमिट करता है। तो एरो बाहर की तरफ दिखा दिए जाते हैं कि रेडिएशन बाहर एमिट हो रहा है। ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसे हम एलईडी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एलईडी। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, आइए ज़रा इसको ध्यान से समझते हैं। इसकी वर्किंग को समझना बहुत आसान है। और एक पीएन जंक्शन डायोड है, हैवी डोपिंग करी गई है, तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत क्या होगी, यानी कि मोर कंडक्टिव, लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है कि नहीं भाई। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जितनी कम होती है तो वो उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यानी कि आप जितना हैवी डोपिंग का डायोड लोगे वो मेजॉरिटी को बड़ी आसानी से क्रॉस होने देगा, होगा कि नहीं। अब पी के मेजॉरिटी क्या है, होल्स। यहाँ पर होल्स की कंसंट्रेशन आपने बहुत ज़्यादा रखी हुई है। हमारे होल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, ओवर पॉपुलेटेड, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अच्छा एक बात बताइए, पी और एन साइड में, पी पे होल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और एन पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपने डोपिंग बहुत हैवी करी है। इससे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत क्या हो गई, कम। यानी कि हाइट डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होने का मतलब हुआ कि हैवी डोपिंग वाला डायोड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली माइग्रेट कर सकते हैं, जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। अब होता क्या है, अच्छा बताइए, पी के मेजॉरिटी क्या है, होल्स, माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम। एन के मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कौन है, होल्स। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हमने इसको फॉरवर्ड बाइजिंग में रख दिया। किस में रख दिया,
अब फॉरवर्ड बाइजिंग में रख दिया, यानी पी को जोड़ा पॉजिटिव से, एन को किससे जोड़ दिया। अब मेरी इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, पी को जोड़ा पॉजिटिव से, एन को जोड़ा नेगेटिव से, क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस और कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। ये डायोड और कंडक्टिविटी को शो करेगा, यानी अब हमारे मेजॉरिटी बड़ी आसानी से किसको क्रॉस कर जाएंगे, जंक्शन को। तो यहां से कौन बढ़ेगा, होल्स। तो जब ये होल्स यहां पहुंचेगा तो ये क्या महसूस करेगा, ये कहेगा यार मैं जंक्शन को तो क्रॉस कर गया, लेकिन मैं ऐसी जगह आ गया जहां मैं क्या हूं, माइनॉरिटी। क्या हूं मैं, माइनॉरिटी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और होल्स क्या है, कम। यही दुर्घटना किसके साथ होगी, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। होल्स चला गया इधर, इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, तो होल के लिए एन साइड माइनॉरिटी है, एन साइड में वो कैसा काउंट होगा, माइनॉरिटी। और पी साइड में इलेक्ट्रॉन कैसा काउंट होगा, माइनॉरिटी। आपने एलईडी कैसे बनाया, आपने एलईडी की डोपिंग बहुत हैवी करी, उससे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम हो गई, यानी ऑलरेडी ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, आपने इसको ऊपर से फॉरवर्ड बाइजिंग में और कर दिया, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस और कम हो गई। अब डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इतनी कम हो गई कि पी के मेजॉरिटी यानी होल्स जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन। इनको भरोसा ही नहीं होगा कि हम इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मतलब एन साइड पहुंच सकते हैं, लेकिन एन साइड पहुंच के इनको क्या पता चला कि ये वहां पर माइनॉरिटी की तरह काउंट हो रहे हैं, और यहां से एन से कौन जंप करके पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन। इनको पता चला पी साइड में ये क्या काउंट हो रहे हैं, माइनॉरिटी। और इस माइग्रेशन की वजह से जंक्शन के पास धीरे धीरे एन साइड पे होल नाम की माइनॉरिटी और पी साइड पे इलेक्ट्रॉन नाम की माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन बढ़ी तो एक्सेस अमाउंट में यानी विगोरसली न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। भाई इधर से एक होल पहुंचा, सामने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डोपिंग बहुत क्या है, ज्यादा। तो जैसे ही होल पहुंचेगा सामने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन जब जंप करके इधर आएगा तो उसको सामने कोई ना कोई होल मिल जाएगा, वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। यानी कि इससे आपके डायोड का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। एक्चुअल में आप एलईडी में इक्विलिब्रियम बिगाड़ रहे होते हैं। एलईडी में क्या कर रहे होते हैं, एक तो आपने डायोड बनाया, ऊपर से उसकी डोपिंग हैवी कर दी, ऊपर से आपने उसको फॉरवर्ड बाइजिंग में रख दिया, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम हो गई, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर हुआ, तो बड़ी आसानी से पी के होल्स और एन के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके एक दूसरे की तरफ चले गए। तो यानी कि पी के मेजॉरिटी यानी कि होल्स जब यहां पहुंचे तो एन साइड में माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, इक्विलिब्रियम बिगड़ा, और एन साइड के इलेक्ट्रॉन किधर पहुंच गए, पी साइड पे, वहां पे भी इक्विलिब्रियम क्या हो गया, बिगड़ गया, वहां पर माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन बढ़ती गई। तो इसको देखते हुए माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का आपस में क्या होना शुरू हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। और जब इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, ये जो विगोरस न्यूट्रलाइजेशन, बहुत रैपिड न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसकी वजह से रिजल्ट में आपको रेडिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, तो इसका मतलब ये हुआ एलईडी कैसे वर्क करता है, समझ आ गया आपको। एलईडी क्या होता है, हैवी डोपिंग का पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसको किसमें जो कनेक्ट किया जाता है, फॉरवर्ड बाइजिंग। तो आप एलईडी क्या होता है, एक ऐसा डायोड जो कि फॉरवर्ड बाइजिंग में हो, और एक ऐसा डायोड जो हैवी डोप्ड हो, हैवीली डोप्ड हो, यानी मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन बहुत क्या हो, ज्यादा, और उसको आप किस में कनेक्ट कर दीजिए, फॉरवर्ड बाइजिंग में। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्ट करने पर डिप्लीशन लेयर की थिकनेस पहले से क्या हो जाएगी, कम, इतनी कम कि वो बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी को शो कराएगा, वो बिल्कुल आसानी से मेजॉरिटीज को क्रॉस होने देगा। पी के मेजॉरिटी कौन थे, एन की तरफ वो क्या कहलाए, माइनॉरिटी। एन के मेजॉरिटी क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। पी की साइड वो क्या कहलाए। अब जंक्शन को क्रॉस करके जंक्शन के पास दोनों तरफ एन साइड पर होल्स नाम की माइनॉरिटी और पी साइड पर इलेक्ट्रॉन नाम के माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का क्या शुरू हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इस एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या डेवलप हुई, एनर्जी, और ये एनर्जी हमें रेडिएशन की फॉर्म में मिली। किसकी फॉर्म में मिली, जो कि इंफ्रारेड और विजिबल फॉर्म में होती है। आपने इंफ्रारेड का देख लिया, मैंने बताया टीवी का रिमोट ले लीजिए, आप एसी का रिमोट, कोई भी रिमोट ले लीजिए, आप उसके आगे जो आप छोटा सा बल्ब देखते हैं, एक्चुअली बल्ब नहीं, वो एक लाइट एमिटिंग डायोड है, इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है वो, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके जो टीवी है, मोबाइल फोन है, एलईडीज है, इनमें जो एलईडीज लगी हुई हैं वो अलग अलग कलर की रेडिएशन देते हैं। कौन से कलर का रेडिएशन चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं और कौन सा पोटेंशियल, आप उसमें कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। जो टेबल का हमें इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे इस टॉपिक में। एलईडी वर्क कैसे करता है समझ आ गया, क्लियर है। चलिए ऐसे आप लोग डायग्राम बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंबल बना लीजिए। हाँ नहीं, सोलर सेल पे आइए। सोलर सेल देखिए क्या है, अभी दे रहा हूँ, ये देख लीजिए फिर एक साथ भेज दीजिएगा। अब देखिए सोलर सेल क्या है।
सोलर सेल आपने देखा आजकल सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं, ग्रीन एनर्जी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो सोलर पैनल्स हमारे जो होते हैं उनमें सोलर सेल्स लगे होते हैं। अब सोलर सेल्स क्या होते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और सोलर सेल्स के थ्रू करंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब वी कैन यूज़ अ डायोड एज अ सेल ऑल्सो, हम एक डायोड को एक सेल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कुछ करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। सोलर एनर्जी के बारे में आपको पता ही है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हमारी सोलर एनर्जी ही है। हमारा इंडिया इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम शायद वर्ल्ड में अभी टॉप 10 में कहीं पहुंच गए हैं, बहुत उससे टॉप 10 में ही बहुत अच्छी रैंक पे हैं, शायद सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ है, थर्ड रैंक पे हैं। अब बहुत जल्द हम नंबर 1 पे हो जाएंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी, हमारा भविष्य सोलर एनर्जी पर ही टिका है, क्योंकि सारे फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सोलर सेल बनता कैसे है, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन ये फैब्रिकेट करा जाता है कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से। इसमें करा क्या जाता है, इसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की एक थिक स्लैब लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर की क्या लेते हैं, थिक स्लैब, और इसके ऊपर एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक थिन स्लैब को पेस्ट कर दिया जाता है। मतलब आप समझ लो कि एक बहुत फाइन एन टाइप लेयर होती है। मतलब पी साइड अच्छी खासी थिक है और एन साइड को ऐसे कर दिया, और एन साइड के ऊपर फिंगर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं, अभी बताता हूँ क्या होता है। और पी के नीचे एक दूसरी मेटेलिक प्लेट होती है, इधर एक प्लेट लगी होती है, और यहाँ फिंगर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब क्या होता है, ये है फिंगर इलेक्ट्रोड, मतलब लाइक दिस पेन। ये पेन को अगर आप सामने से देखें तो आपको एक इसका ये सेक्शन, क्रॉस सेक्शन नजर आएगा ना, ये वाला सर्कुलर सेक्शन, यही आपका फिंगर इलेक्ट्रोड सामने से देखने पर ऐसा नजर। बट फिंगर इलेक्ट्रोड एक्चुअल में ऐसा होता है। आपने कभी सोलर सेल देखा हो या सोलर पैनल देखा हो तो ऐसा लगता है बड़ी बड़ी मेटल की ऐसी चमकीली सी एजेस लगी हुई हैं, है ना, वो सब फिंगर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं, फिंगर इलेक्ट्रोड्स। तो उसमें ऊपर की तरफ फिंगर, ये हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा होता है, ये फिंगर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मतलब पीछे की तरफ एक फिंगर इलेक्ट्रोड होता है, लंबा सा फाइन सा एक मेटल का वायर होता है, ये फिंगर इलेक्ट्रोड का काम करता है। इसके नीचे एन होता है और इसके नीचे यहाँ पर पी होता है। क्या होता है, पी। अब हम करते क्या है, ये जो फिंगर इलेक्ट्रोड्स हैं इनको यूज करने का पर्पस क्या है, बीच में थोड़ा गैप रह जाता है। बीच में क्या रह जाता है, गैप। अब होता क्या है कि जब रेडिएशन यानी सनलाइट आती है तो इन गैप्स के थ्रू होते हुए, ठीक है। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड बनेगा तो एक डिप्लीशन लेयर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो पी साइड के मेजोरिटी क्या है, होल्स, सॉरी पी साइड के इमूवल क्या होते हैं, नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन की क्लियर है, ऊपर की तरफ किसकी है, पॉजिटिव आयन की। आपको याद होगा ना, पी साइड के इमूवल आयंस कौन होते हैं, नेगेटिव, और एन साइड के कौन से होते हैं, पॉजिटिव। अब देखो होता क्या है, होता ये है, अब कितनी बढ़िया इसकी फंक्शनिंग है। आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का थिक स्लैब लिया, उसके नीचे मेटल का एक प्लेट लगा दिया, ऊपर आपने एन टाइप की एक पतली फाइन लेयर लगाई, और उसके ऊपर आपने फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, और उन फिंगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ऐसे आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गैप बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गैप। अब जब सनलाइट आती है, रेडिएशन आता है, और रेडिएशन इन गैप्स के थ्रू एन टाइप पे पहुंचता है। अब चूंकि एन टाइप का फैब्रिकेशन आपने बहुत फाइन किया हुआ है, तो एन को क्रॉस करके रेडिएशन किस में पहुंच जाता है, डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर में पहुंच के वह बॉन्ड्स को क्या करता है, तोड़ देता है। अब बॉन्ड्स को तोड़ देता है तो यहाँ का नेगेटिव जो डिप्लीशन लेयर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आगे नहीं देने देता, वो एन साइड की तरफ भेज देता है। किसकी तरफ भेज देता है भाई, यहाँ का जो आपने पीएन जंक्शन डायोड की जो डिप्लीशन लेयर बनाई, तो पी साइड में जो डिप्लीशन लेयर के अंदर इमूवेबल आयंस कौन से होंगे, नेगेटिव आयंस, और एन साइड की तरफ कौन होंगे। तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया, तो यहाँ का जो नेगेटिव साइड है किसकी, पी साइड का, डिप्लीशन लेयर के अंदर कौन सा इमूवेबल आयन होता है, नेगेटिव आयन। ये इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगा, इन्हें रिपेल करके किधर की तरफ भेज देगा, एन साइड की तरफ, कि एन साइड जाओ, वो इस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। और होल्स, यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को क्या कर देगा, रिपेल, वो किस पे चले जाएंगे, एन पी साइड में। तो इसका मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे पी साइड में होल की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और एन साइड में किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। यानी एक तरफ आपने पॉजिटिव टर्मिनल बना लिया, दूसरी तरफ क्या बना लिया, अब एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दोगे, क्या फ्लो होने लगेगी, करंट। सिंपल सी वर्किंग, नहीं समझे। सोलर सेल कैसे काम करता है, सोलर सेल में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की एक स्लैब होती है, उसके ऊपर एक एन टाइप की थिन लेयर होती है, उसके ऊपर किसको लगा दिया,
फिंगर इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया, उन फिंगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में थोड़ा सा क्या छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया। अब उसके बाद आपने इस एंड साइड की तरफ से इसको सनलाइट की तरफ कर दिया। अब सनलाइट इन फिंगर इलेक्ट्रोड्स का जो गैप है उसके बीच से जब क्रॉस होते हुए आती है तो जंक्शन को क्रॉस कर जाती है। किसको क्रॉस करती है? और डिप्लीशन लेयर के अंदर जाकर वहां बॉन्ड्स को क्या करती है? तोड़ती है। जब बॉन्ड्स को तोड़ती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो पी साइड का जो डिप्लीशन लेयर का रीजन है उसमें नेगेटिव टर्मिनल जनरेट होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? रिपेल। वो किसकी तरफ चले जाते हैं? एन साइड। और होल्स को, और ये जो यहाँ का जो एन साइड का जो पॉजिटिव एंड है ये होल्स को क्या कर देता है? रिपेल। ये क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाते हैं? पी साइड। तो धीरे धीरे पी साइड में होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और एन साइड में किसकी कंसंट्रेशन बढ़े? इलेक्ट्रॉन्स की। तो मतलब आपने एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बना लिया, दूसरी तरफ क्या बना लिया? नेगेटिव। अब जब आपने इसे एक्सटर्नल सर्किट जोड़ा, धुड़ 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 क्या फ्लो होने लगी? करंट। सिंपल सा सोलर सेल की वर्किंग होती है। अरे टफ है क्या? हाँ हाँ, इसीलिए सोलर पैनल्स बहुत महंगे आते हैं कि एक सोलर सेल आपको इतनी करंट नहीं दे सकता। तो आपको उसमें बहुत सारे सेल्स का एक कॉम्बिनेशन की एक प्लेट बनानी पड़ती है, तब जाके आपका एक बल्ब जल पाता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी इफिशिएंट होता है। आजकल आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स बहुत बड़े बड़े आने, पहले छोटे छोटे आते थे, अब काफ़ी बड़े बड़े सोलर पैनल्स आने लग गए जो आपके घर के ऑलमोस्ट 30-40% का बिजली को वो बचा लेता है। आपका फैन चल जाएगा, आपकी ट्यूबलाइट चल जाएगी, आपका टीवी सब चल जाएगा। ऑलमोस्ट जो हैवी अप्लायंस को छोड़ दो तो सब कुछ आप उससे ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपका बिजली का कंजप्शन काफ़ी बढ़ जाता है, बट अभी भी थोड़ा सा कॉस्टली है। हाँ, मतलब कम हो जाता है, बचत बढ़ जाती है। सरकार को आप फ़ायदा देते हैं, सरकार आपको उसमें रिबेट भी देती है, इसी वजह से सरकार आपको छूट देती है। तो जिनके घरों में बड़े बड़े छत हैं वो लगा सकते हैं। तो समझ गए ना सोलर सेल क्या होता है? समझ आ गया होगा। तो ये थे आपके इनके एप्लीकेशंस। अब इसके साथ ही ये सभा यहाँ पर क्या होती है? समाप्त। अच्छा, एक चीज़